मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ 2 में। कंपार्टमेंटल वाले सब ध्यान दीजिए, जिसका भी मैथ में क्रॉस लगा था क्लास 10th वाले सब, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करके कम से कम जो है ना आप 50% मार्क पा ही सकते हैं। और सभी वीडियो डाले हैं। अगर आप लोग सब्जेक्टिव का तैयारी करना चाहते हैं तो जादूगर मैथ में जा करके आप तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां पर टोटल जो है ना A to Z मैथ वहां पे आप तैयारी कर सकते हैं शुरू से लेके एंड तक। ये ऑब्जेक्टिव से तो आप 50% मार्क प्राप्त कर सकते हैं। कंपार्टमेंटल वाले सब ध्यान दीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए एकदम शांतिमय पूर्वक यानी कि आपको देखना और कंप्लीट करके ही जाना है आपको। यहाँ पर देखिए, यदि किसी घनाभ की लंबाई यानी कि लंबाई L से सूचित करते हैं, चौड़ाई B तथा ऊंचाई जो H हो, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन आपको जो याद होना चाहिए, घनाभ का आयतन होता है L इंटू B इंटू H होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है 2 नंबर में, आपको वीडियो को लाइक कर देना। लाइक का टारगेट रखते हैं, कम से कम जो है लाइक का टारगेट इसका है 300। अगर 300 लाइक का टारगेट आप पूरा करेंगे तो आपको जो एग्जाम के समय ना तो आपको क्वेश्चन पेपर कोशिश करेंगे देने का, है ना। तो आप टेलीग्राम में मिलेगा आपको उस दिन जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे, आपको टेलीग्राम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आप लोग टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, हम कह रहे हैं ना। चलिए, यहाँ पर आपको उस दिन जितना हेल्प होगा हमसे करवा देंगे आपको। चलिए, जिस तरह से मैट्रिक में करवाए थे आप लोगों को। चलिए, 10 10 डिग्री और 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री, 10 80 डिग्री बराबर वाट दिया है। तो इसका मान कितना होता है? ये सब भी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन हो गया है शायद, है ना। ये सब क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, तो फिर से आपको बता रहे थे। इसका सही आंसर यानी कि 1 हो जाएगा। आपको भी पता है ना, ये सब कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 नंबर में पूरा एकदम एंड तक वीडियो को देखना है और कंप्लीट करके ही आपको जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप जल्दी से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण आपको पढ़ा दिए हैं, नहीं देखे वीडियो तो जाकर के जादूगर मैथ पर देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे 3 नंबर का आंसर बताइए। आप भी आंसर दीजिए ताकि आपका भी प्रैक्टिस होते जाएगा साथ ही। चलिए, ये जो है ना ऑप्शन नंबर इसका जो 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2x³ - 3x माइनस कोष्ट x + 1 का होल स्क्वायर, है ना, द्विघात समीकरण है। चलिए, इसके बाद इसमें चौथा नंबर में देखिए क्या कहा है। तो एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, मतलब आधार समान है। यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? मान के चलिए एक बेलन है, एक बेलन यहाँ पे बना लेते हैं। इसका आधार जो है यानी कि समान है। शंकु के आधार यानी कि क्या कहे, एक बेलन और शंकु का ये आधार, बेलना का भी और शंकु का भी आधार क्या है? समान है। मान के चलिए दोनों का समान है, तो ऊंचाइयों और ऊंचाइयां भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात यानी कि होगा क्या? तो जल्दी से बताइए। 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, यानी 3:1 हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कंपार्टमेंटल वाले सब शांतिमय पूर्वक आपको ध्यान से वीडियो को देखना और कंप्लीट दिमाग में बैठाते जाना है। चलिए, एक्स अक्ष पर बिंदु यानी कि जो कि बिंदुओं ए इतना दिया गया है और बी में इतना दिया गया, तो समान दूरी पर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 7 अध्याय अभी ये सवाल हो गया है, ठीक है। 7 अध्याय का ये सवाल है। 7 अध्याय से आपको कंपार्टमेंटल रहे कोई भी एग्जाम रहे, आपको 10 नंबर पूछेगा ही पूछेगा 7 अध्याय से, ठीक है। चलिए, 5 का सही आंसर हो जाएगा, यानी 2,0 हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे साइन, यहाँ पे कोष्ट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये वाला सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा जाता है। इसका उल्टा समझिए, साइन का उल्टा कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा आपका। साइन का उल्टा क्या होता है जल्दी बताइए। 6 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कॉस थीटा हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, दिमाग में एनी टाइम जो है आपको रखना है, कंपार्टमेंटल एग्जाम हमको यानी कि पास करना है ना। समय बर्बाद मत कीजिए आप लोग, ठीक है। और समय निकाल करके एग्जाम को निकाल के आगे के लिए तैयारी कीजिए। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या इनमें से कौन है? चलिए, ये भी तो परिमेय संख्या नहीं है। √5 तो अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देखिए, √3 से √3 मर्डर बचा कौन चीज? 2। तो 2 क्या है? एक जो है यहाँ पे परिमेय संख्या है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे
यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा। ये भी सवाल आपका हो गया है। 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, यानी 12/5 ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए 9 नंबर में क्या कहा गया है, बिंदुओं इतना इतना दिया गया है तो मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक बल आपको सूत्र याद कर लेना, क्योंकि सब्जेक्ट में भी आपको पूछ सकता है। चलिए 9 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका 0, यानी 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपको 100% कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो पास मार्क दिला ही देगा। 50% बोले ना, आपको 50% मार्क कोई नहीं काटने वाला है। चलिए 10 नंबर में देखिए क्या कहा है, किसी वृत्त पर ब्रह्म बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये बात आपको बता दिए हैं। अगर कोई वृत्त हो तो ब्रह्म बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो आपको पता होना चाहिए प्रायिकता कौन नहीं होती है। तो इसका बी करेक्ट, ये देखिए 15.1 का सवाल ये यहाँ पे दिया गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, -0.5। चलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या मौह से कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसम निकालना है, कितना होगा। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए आप लोग। 12 का सही आंसर हो जाएगा, यानी 2 होता है इसका। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक धातु का घन, यानी जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है ना, को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है। तार की लंबाई है, तार की लंबाई क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सब्जेक्टिव में भी आपको बताएं, 13 अध्याय का ये सवाल है। चलिए 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 25/π सेंटीमीटर जो है हो जाएगा आंसर इसका। चलिए इसके बाद 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 10 का उल्टा कर दीजिए, वही आंसर देखिए खोज के निकाल लीजिए। जल्दी से देखिए आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। 10 का उल्टा बताइए क्या होता है, वही आंसर होगा। 14 का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट ना होता है, तो ये गलती हो जाएगा ना। 10 का उल्टा कॉट यहाँ पे देखिए है कॉट, 14 का है नहीं। 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मतलब होता है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन इसका जो है 14 का ए हो जाएगा। ये सब गलत है, ठीक है, आपको फ्रॉम में डाले थे। चलिए इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर में देखिए, यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात बोल रहा है, परिमाप का अनुपात बोल रहा है ना, परिमाप का। चलिए परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4 का। 3 का देखिए क्या होता है, वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल होता है। चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 15 नंबर का सही आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि वर्ग करेंगे 3 का तो कितना हो जाएगा। परिमाप का मतलब होता है स्क्वायर लगेगा उस पर ना, तो ये हो जाएगा 9:16। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए 2 चर x और y में रैखिक समीकरण ax + bx + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। कितने अधिकतम जो है हल संभव है, x y चर है, तो जल्दी से जल्दी आप बता सकते हैं। ये तो मर्जी है ना। 16 का सही आंसर हो जाएगा अनगिनत। ये तो ये ना कि ये एक ही गो सवाल बनेगा, इस सूत्र पे ढेर सारा सवाल बन सकता है, अधिकतम हल हो सकता है अनगिनत। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं, समांतर श्रेणी 1,4 7,10 ... का कौन सा पद 88 है। ये भी सवाल जो आपका जो 5 अध्याय से लिया गया है। 17 का सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद है बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये तृतीय पाद में स्थित है। पाद आपको यानी कि बता दिए हैं, है ना। ये प्रथम पाद होता है, ये दूसरा पाद होता है, ये तीसरा पाद, ये चौथा पाद होता है, ठीक है। इस टाइप से आपको बताए होंगे, ठीक है, और ये इस पे सवाल भी बनाए थे। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय पाद। इसके बाद 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा, तो इसका मान बताइए क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। जल्दी से आप लोग टेंशन ना ले, आप लोग कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे करके आगे के लिए तैयारी करना। 19 का 1/2 आंसर हो जाएगा इसका, है ना। यहाँ पे 60 डिग्री cos 60 डिग्री का मान सिर्फ निकाल लीजिए, वही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 का देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्न में से किस पाद द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है।
शून्यकों का योगफल 3 है। मान के चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 3, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया गया है -10। तो अब इसका बोल रहा है कौन चीज़ निकालने के लिए, द्विघात। तो द्विघात कौन हो जाएगा, निकाल लीजिए। 2.2 का ये सवाल है, 20 का सही आंसर हो जाएगा, यानी x² प्लस 3x - 10 यही आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर यानी पर रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर यानी पर रही छाया की लंबाई जो है उसका लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा। चलिए 21 का सही आंसर हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन जो है इसका यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए 22 नंबर में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C जो है 90 डिग्री है। तो कॉस जो है A + B का मान निकालने के लिए कहा गया है। ये आपका 8 अध्याय का सवाल है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 22 का सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1 होगा इसका आंसर। चलिए इसके बाद देख लेते बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी। बीच का दूरी निकालने के लिए तो आपको पता ही होगा, 7 अध्याय हम बताए थे दूरी निकालने के लिए। चलिए 23 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 इसका आंसर निकलेगा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 का देखिए यहाँ पे एक बेलन तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाइयाँ 2:3 के अनुपात में है। तो बेलन के आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा। आयतन का मतलब क्यूब होता है, बेलन का देखिए 2 अनुपात ऊंचाइयाँ इसका था और 2:3 इसका, और यहाँ पे दिया गया 3:4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आयतनों का अनुपात बोला है। 24 का सही आंसर हो जाएगा, यानी 9:8 हो जाएगा। कितना, 9:8 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में देख लेते हैं, यदि यहाँ पे दिया गया 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान है, x का मान क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए। माध्य इतना इतना दिया गया है तो x यानी कि माध्य 6 हो तो x का मान क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 25 का सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वाले। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 26 का यानी सही आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका जो है यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज यानी कि DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि कोण D और कोण Q तथा कोण R बराबर कोण E, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है। ये भी दिया गया है और ये भी दिया गया है, और इन त्रिभुज में कौन सा सही त्रिभुज PQR में दिया है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाए। 27 का सही आंसर हो जाए कोण F और कोण P जो है सही होगा। ऑप्शन इसका जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए 28 में कह रहा समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का है। 15 का हल है क्या, अद्वितीय हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर इसका से 28 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कोई हल नहीं। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है 3.1 का सवाल है ना। चलिए यदि 65 तथा 117 का मौ 65 m यानी 65 m - 117 के रूप में है, तो m का मान क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। m का मान बोल रहा है निकालने के लिए, है ना। इतना दिया गया है, सीधा भागा कर देना है आपको, m का मान निकल जाएगा। भागा करना बट्टे में से, इसको क्या करना, बट्टे में रख देना इस टाइप से। 65 m दिया गया है और माइनस जो है 117 है, यही है ना। चलिए -117 है और बट्टे में ले लेना 65 × 117, तो 117 से 117 कट जाएगा, ठीक है, और 65 से 65 कट जाएगा। तो m बराबर बताइए कितना हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। सब चीज़ कटिए गया है, तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए m का मान जो है इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे 30 का देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 10 और 20 यानी 20 के
यानी कि लौ 100 और मौ 100 का अनुपात। यहाँ पर कहा गया है 2,10 और 20 के लौ 100 और मौ 100 का अनुपात। 2,10 और 20 के लौ 100 मौ 100। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10:1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसके बाद यहाँ आप देखिए क्या दिया गया है 31 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है। निम्नलिखित में कौन जो है कोसेक थीटा के बराबर में है, जल्दी से बताइए। कोसेक का उल्टा कौन होता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग वीडियो को स्किप करेंगे तो यानी पूरा यानी कि कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वीडियो को एंड तक आपको देखना शांतिमय पूर्वक अगर एग्जाम पास करना है तो। 31 का सही आंसर हो जाएगा यानी 1 यानी कि साइन थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा का उल्टा। ठीक है, और आपको बताए भी थी ये सब, फिर से आपको हम बता रहे हैं। यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। चलिए इसका मान बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। चलिए 32 का सही आंसर आपका हो जाएगा यानी 15। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना की प्रायिकता होती है, क्या होती है। चलिए 33 का सही आंसर हो जाएगा यानी 0। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में x² - 2x - 12 के शून्यक कौन से हैं। इनका शून्यक पूछा गया है ना, तो जल्दी से आप बताइए। 4.2 का सवाल है। 34 का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका यानी डी करेक्ट आंसर। इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। चलिए इसके बाद वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, क्या होती है। चाप, कर्ण, व्यास, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। 35 का सही आंसर हो जाएगा यानी व्यास वृत्त का सबसे यानी कि बड़ा जीवा है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 3, 4, 7, 2, 7, इतना का बहुलक निकालने के लिए। तो बहुलक का मतलब जो जिसका सबसे अधिक बारंबारता हो, ठीक है, तो वही बहुलक होता है। 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा यानी सबसे ज़्यादा। देखिए 7 आया है, इसमें आया है ना 7 सबसे ज़्यादा, तो यही जो है सबसे ज़्यादा जो यानी बार आता है वही बहुलक हो जाता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए 13 और 19 के बीच समांतर माध्य। चलिए 13 और 19 के बीच देख लीजिए समांतर माध्य कितना है। चलिए 37 का सही आंसर हो जाएगा यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी यदि द्विघात समीकरण x² और माइनस का px प्लस का 4 बराबर के 0 के मूल बराबर हो तो p बराबर क्या हो जाएगा। p का मान बोला है निकालने के लिए, और इसका मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण दिया गया है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 38 का यानी सही आंसर हो जाएगा प्लस और माइनस दोनों यानी कि 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसके बाद यहाँ आप देखिए यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लॉसो है। चलिए कितना होगा, अगर a और b जो है अभाज्य संख्या है तो a b का लॉसो कितना होता है, जल्दी से बताइए। 39 का सही आंसर आपका हो जाएगा यानी सी, a × b हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी आंसर होगा। चलिए यहाँ पे बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है, तो मूल बिंदु से दूरी आपको पता ही है, उदाहरण में दिया गया 10 का सवाल में, है ना। चलिए 40 का सही आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर देने से आपका भी प्रैक्टिस होते जाएगा। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी x² प्लस का y²। ये आपको याद रखना है क्योंकि इस पे सवाल भी बनाने के लिए आता है ना। चलिए एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी। त्रिभुज ABC जो है एक भुजा 12 सेंटीमीटर का है, एक समबाहु त्रिभुज है ना, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा। 41 का सही आंसर हो जाएगा यानी 6√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है यदि समीकरण 3x - y बराबर 5 तथा 6x - 2y बराबर के कोई हल ना हो तो क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए अगर कोई हल इसका इस अंक का ना हो तो क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए। 42 का सही आंसर हो जाएगा यानी कि k ≠ 10 हो जाएगा। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा यहाँ पे क्या दिया गया, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई 100 यानी कि मीटर है,
भूमि से 100 मीटर ऊंचाई तथा 60 डिग्री का कोण उन्नयन कोण बनाता है। तो उड़ती हुई पतंग। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 43 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 200/√3 मीटर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त है और दो स्पर्श रेखा खींची गई है ना, 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ठीक है, और झुकी हुई तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई इसका भी और इसका भी स्पर्श जो किया गया है ना, ये जो स्पर्श किया है उसका कितना हो जाएगा लंबाई। जल्दी से बताइए। 44 का सही आंसर हो जाएगा यानी 3√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं। 42 ताशें की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंक कर उसमें से अद्रक्षा एक पत्ता निकाला जाता है, इसके काले रंग का बदसा होने की प्रायिकता कितनी है। तो अद्रक्षा एक पत्ता निकालने का प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। तो निकालने का प्रायिकता आपको बताए भी थे। चलिए 45 का सही आंसर हो जाएगा यानी 1/13 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसके साइन 63 डिग्री और कॉस बटे का कॉस 27 डिग्री, इसका मान क्या हो जाएगा। ये तो सभी को पता है इसका मान 1 होता है ना। चलिए 46 का बी आंसर यानी हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद देख ले समांतर श्रेणी 10,7,4 ... का 30वां पद बराबर है। 30वां पद ये उदाहरण से लिया गया है आपका 5 अध्याय से, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, यानी कि 30वां पद बोला निकालने के लिए। इसका भी हम बता दिए हैं। पूरे 5 अध्याय आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो जाके जादूगर मैथ पे प्ले लिस्ट बना दिया गया है 5 अध्याय का, आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। 48 का सही आंसर हो जाएगा -77 इसका आंसर हो जाएगा। ये उदाहरण का सवाल है, आप यानी कि बनाया हुआ ये सवाल है, ठीक है। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, मैथ में बनाया है ये सवाल। चलिए इसके बाद यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो cosec थीटा का मान है। cosec थीटा का मान क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। और इतना इसका यानी कि tan p लंब और जो है आधार दिया हो, निकालना आपको एच, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका 17/8। ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। 1 से लेके 100 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये बात आपको पता होना चाहिए क्योंकि बचपन में भी आप पढ़े होंगे। चलिए 50 का यानी इसका आंसर हो जाएगा यानी 5 यानी कि 50 ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा 550। चलिए यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना और अब जो है अगले वीडियो में इसको देखेंगे, है ना। जो भी सवाल यहाँ बचा हुआ है, आप लोगों को सब्जेक्टिव भी चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए। ग्राफ आप लोग को चाहिए, ग्राफ बनाने के लिए देखिए पास करने के लिए आपको जो है कितना नंबर लाना है। चलिए 5 नंबर आपको ग्राफ कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ग्राफ हो गया। इसके बाद देखिए माध्यक बहुलक अब की बार 5 नंबर का पूछा है तो फिर आपको 5 नंबर का बहुलक पूछेगा, ठीक है। बहुलक पूछे या माध्य पूछे, आपको फिर 5 नंबर का पूछा जाएगा। 5 5 10 हो गया, रचना हो गया 5 नंबर का 15 हुआ, 5 नंबर ऊंचाई दूरी हो गया 20 नंबर, तो आपका इधर से आ जाता है। मान के चलिए उतना ऑब्जेक्टिव रहेगा, 10 को ऑब्जेक्टिव सही नहीं कीजिएगा आप तो आप पास हैं, ठीक है। और इतना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे तो पास ही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को दबा के ऑन कर दीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि उस दिन आपको हेल्प मिल जाएगा और PDF सेंड कर देंगे आपको यानी कि एग्ज़ाम के रात में।